Hello, my dear students. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अगेन लूप्स इन पाइथन, जहां पे पिछले दो सेशन में हम लोगों ने दो टाइप के लूप्स को खत्म किया, दैट इज व्हाइल लूप इन पाइथन उसके वेरिएशंस के साथ, एंड उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग लूप दैट इज फॉर लूप उसके वेरिएशंस के साथ, राइट। सो अभी इस सेशन में विल बी टारगेटिंग थ्री एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप, राइट। बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको नेस्टिंग ऑफ द लूप्स की जरूरत है, तो वो बहुत थरोली यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक एज वेल एज कंटिन्यू स्टेटमेंट, right? This is again a very important phenomena with respect to loops. And the last one is we are going to work on else statement जो loops के साथ यूज होता है, right? So ये तीन अलग अलग एंटिटीज हम लोग देखने वाले हैं। पहले उनका थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट डिटेलिंग्स अबाउट what are the different types of nesting of the loop that has been possible and उसके fundamentals क्या है, right? Okay, so nested loops में we could be able to see nested loops, उसका जो statement है that is any loop can be nested inside any other loop up to n number of nested levels. So how many loops are there into the Python? We have only two loops, that is for loop and while loop. So while के अंदर हम लोग for लिख सकते हैं या for के अंदर हम लोग for लिख सकते हैं, right? So ये कहां तक लिख सकते हैं? Up to n number of nesting levels, right? So this concept is known as nested loop. For example, एक simple example के साथ इसको analyze करते हैं, right? Here I go with for I in range and यहां पे मैं लिख रहा हूं 1,4, राइट। सो इस लूप के अंदर दिस आई वैल्यू इज गोइंग टू वर्क एज अ वेरिएबल। वो क्या रेंज में वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट वी नो दैट दिस इज 1 से लेके n-1 तक। सो आई के वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या है, 1, 2 एज वेल एज 3, राइट। आई होप कि ये बेसिक फॉर लूप का स्ट्रक्चर सबको पता है, राइट। Okay, next to that, inside that, I'm just mentioning one more loop. So here I go with for j in range, and यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1,3, right? Okay, and यहाँ पे. So what will be the j value? So in this case, j value will start with 1 and 2, less than 3 तक जाके रुकने वाला है, right? So I का value will work for 1, 2 and 3. J का value will work for 1 and 2. And the most fundamental aspect about nested loop is outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, क्योंकि inner loop जो रहता है वो outer loop के body का part रहता है, right? So we know that if the condition is true, body is executed as a complete sets, right? So outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration. So outer loop का जब iteration I का value 1 है, तो इनर लूप में j का वैल्यू आना चाहिए 1 एज वेल एज 2, राइट। आउटर लूप का जब वैल्यू 2 है, i का वैल्यू जब 2 है, तो इनर लूप में आना चाहिए 1 एज वेल एज 2, लाइक दैट। एंड आउटर लूप का जब वैल्यू 3 है, तो इनर लूप में ये चलना चाहिए व्हाट, हाँ 1 एज वेल एज 2। तो ये अपना आउटकम आएगा इफ वी गो ऑन राइटिंग इस फॉर के अंदर, इफ वी गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, द वैल्यू ऑफ i फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय j, राइट। ओके, अगर हम लोग ये प्रिंटिंग करते हैं तो वी कुड बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। हम लोग उसको जरूर टेस्ट करेंगे, बट द फंडामेंटल रूल इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। फॉर एवरी इटरेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन। एक बार फिर से दोहराते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली कंसर्न वेयर you should be aware of when you are working with what nested loops, right? आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, राइट। इमीडिएटली पाइथन में जाके इस नेस्टिंग ऑफ द लूप को टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि फॉर के अंदर फॉर ही चाहिए, यू कैन गो विथ फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, और फॉर के अंदर फॉर, और वाइल के अंदर वाइल, राइट। एनी पॉसिबिलिटी कैन बी देयर अप टू द एन नंबर ऑफ नेस्टेड, राइट। यहां पे मैंने एक फॉर के अंदर फॉर दिया है,
उसके बाद आप और एक फॉर रख सकते हैं, और एक फॉर, और एक फॉर, डिपेंडिंग ऑन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन दैट यू आर थिंकिंग ऑफ implementing, right? So there is no limit for this nesting also. So let's go on working for how this particular thing works, and let's go on checking the rule is outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iteration. So let's move into the PyCharm and check it out. So we are into the PyCharm and यहाँ पे अपने फोल्डर में विल गो विथ न्यू पाइथन फाइल, यहाँ पे उसको नाम देते हैं टेस्ट नेस्टेड लूप, राइट? ओके, एंड आई मिनिमाइज दिस एंड यहाँ पे लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस। जो एग्जांपल हम लोग थ्योरी में अभी देख चुके हैं उसी के साथ ट्राई आउट करते हैं। आई इन रेंज, राइट, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं 1,4, राइट? ओके, एंड देन फॉर j इन रेंज, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ 1,3, राइट? ओके, सो 3 के साथ, राइट? ओके, सो आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। तो चेक करते हैं प्रिंट के साथ, एंड यहाँ पे i का वैल्यू प्रिंट करेंगे, कॉमा करके स्पेस देंगे, एंड फिर j का वैल्यू प्रिंट करेंगे, राइट? ओके, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि what it gives, right? So when I go on executing this, I'll be able to see very clean outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, right? inner loop j का वैल्यू हो रहा है 1 2 1 2 1 2, right? outer loop i का वैल्यू जब 1 है तो inner loop 1 and 2, outer loop i का वैल्यू जब 2 है तो inner loop 1 and 2, outer loop i का वैल्यू जब 3 है तो inner loop 1 and 2। outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iterations, right? इसको और concrete कर सकते हैं by just making the change as, यहां पे अगर मैं ये चेंज करता हूं, लेट अस से 5 लिखता हूं, सो j का वैल्यू चलेगा 1 2 3 एंड 4। i का वैल्यू जब 1 है तो j का वैल्यू विल बी 1 2 3 एंड 4, फिर i का वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगा, राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज विथ, राइट? लेट्स गो ऑन चेकिंग इट बाय एग्जीक्यूटिंग इट, एंड प्लीज ऑब्जर्व व्हेन i वैल्यू इज 1, this is 1 2 3 4, एक iteration of outer loop, inner loop executes all its iteration, right? i का वैल्यू 2, j is 1 2 3 4, i का वैल्यू 3, j is 1 2 3 4, right? I hope कि you understood this particular domain, right? Not necessary that कि हम लोगों को for के अंदर for ही लिखना है, right? हम लोग यहाँ पे इस for की जगह पे while लिख सकते हैं, while के अंदर और एक for दे सकते हैं, और while के अंदर while भी रख सकते हैं। n number of things we can do as a combination up to n number of levels, right? Okay, this is how the nesting of the loop works. Now let's move into the next detailings that how break and continue statement works. पहले उसको theoretically देखेंगे, यहाँ पे आके practically उसको PyCharm के साथ चेक भी करेंगे, right? So let's see what is break and what is continue. So loop के साथ दो कीवर्ड यूज होंगे, one is known as break and the other one is known as what? Continue, right? Okay. Best way to understand this is working with the diagram, right? And easily we can go on connecting that particular diagram with the working experience of how to use break as well as continue. So बहुत ध्यान से देखना है कि हम लोग उसको कैसे मेंटेन करेंगे, right? So for example, यहाँ पे अपना एक लूप चल रहा है, for loop, यहाँ पे उसके कुछ कंडीशन लिख दिए हैं, that is fine. Then here we have some statement, and then you are using if statement, and if certain condition is there, and इस कंडीशन के ऊपर आपने यूज किया ब्रेक, एंड उसके बाद भी अपने पास कुछ स्टेटमेंट्स है इस लूप के अंदर, राइट? ओके, एंड यहाँ पे मेरा लूप खत्म हो रहा है। सो हाउ दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, प्लीज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे व्हेन आई एंटर इनटू दिस फॉर लूप, ये लूप यहां तक चलेगा, एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, एंड अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, सो दैट इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द लूप एंड गोज अहेड इनटू द प्रोग्रामिंग, एंड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे,
right? So significance of break. When the break is encountered within the loop, it comes out of the loop and goes ahead into the programming. So rest of the statement within the loop will not get executed if the break statement executes. This is how the break statement works, right? Now let us think about continuous के साथ क्या हो रहा है, right? Okay, so when we go with such kind of thing, for example, for loop यहाँ पे भी है, and we have some condition, range function and all, right? There are certain lines within this, and यहाँ पे आप use कर रहे हो if certain condition is true, and then you are using what? Continue statement. And then इस लूप में, फॉर लूप में आपके पास और भी कुछ स्टेटमेंट्स है, एंड लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट? नाउ लेट्स सी लाइक व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन वे. ध्यान से सुनना है. It goes inside this. If continue statement executes, it will take you out of the loop, no doubt. तो दोनों भी इस मामले में सेम है. It will take you out of the loop and these statements will not get executed. But break के लिए, break is taking you out of the loop, goes ahead in the programming, but continue breaks the current iteration and continues with next iteration. This is continue with what? Next. Next iteration, right? Iteration. So this is how the continuous statement works, right? ये मैं हटा दे रहा हूँ, right? So breaks the entire loop, goes ahead in the programming. Continue breaks the current iteration and continues with next iteration. एक बार फिर से. Break breaks the complete loop and goes ahead in the programming. Continue breaks the current iteration and continues with what? Next iteration. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कौन सा सिनेरियो में यूज करेंगे उसके हम लोग एप्लीकेशंस देखने वाले हैं. अभी के लिए एप्लीकेशंस के बारे में मत सोचो, अभी के लिए सिंटैक्स को एनालाइज कर लो, राइट? सो जब भी ब्रेक एनकाउंटर होगा आप लूप से बाहर निकलोगे, दैट्स इट, एंड आगे बढ़ोगे. जब कंटिन्यू एनकाउंटर होगा तो कंटिन्यू विल टेक यू आउट ऑफ द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यूज विद व्हाट? नेक्स्ट इटरेशन. बहुत ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम लोगों को ब्रेक एज वेल एज कंटिन्यू को यूज करके लॉजिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, राइट? ओके, वो हम लोग अपने असाइनमेंट्स के साथ देखने ही वाले हैं, बट let me show you कि this is working in this way or not with the help of PyCharm. So let's move into the PyCharm and check it out how break works and how continuous works. So we are back into the PyCharm and यही पे break and continue के situation को test करेंगे, right? Okay. So what I'll do is I is equal to, or let's take a variable a is equal to what? 0, right? Okay. कंडीशन लिखते हैं, वाइल के साथ चलते हैं. वाइल आई एम सेइंग दैट a इज लेस देन और इक्वल टू 7 अगर है तो ये करते जाओ, राइट? ओके. एंड लूप में आते ही मैंने किया a इज इक्वल टू a प्लस 1, राइट? ओके. आगे जाके एक कंडीशन लिखा इफ a इज इक्वल टू 4 देन ब्रेक दिस लूप, राइट? ब्रेक दिस लूप. एंड फिर इस इफ के बाहर आते हैं, राइट? एंड यहाँ पे कंडीशन और एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि ये वाइल से बिलोंग होगा. इंडेंटेशन आप देख रहे हो, राइट? सो यहाँ पे करेंगे प्रिंट एंड यहाँ पे आई गो विद वैल्यू ऑफ ए इज एंड कॉमा करके ए लिखेंगे, राइट? ओके. एंड देन सबसे एंड में आएंगे, लूप के बाहर एक प्रिंट करते हैं, प्रिंट एंड आई गो विथ हियर एज आउट ऑफ लूप, राइट? दैट्स इट. So let's go on checking it out through the hand run कि ये लूप कैसे वर्क हो रहा है, राइट? एंड पहले हैंड रन करेंगे इसके ऊपर एंड देन चेक करेंगे कि हैंड रन में जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ये लूप ऐसा वर्क होगा वैसे ये आउटकम दे रहा है या नहीं, राइट? सो हैंड रन में लूप वेरिएबल कौन सा है? ए का इनिशियल वैल्यू इज व्हाट? 0, राइट? कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 7, राइट? चलो अंदर आते हैं. a इज इक्वल टू 0, इज इट लेस देन और इक्वल टू 7? यस. लूप के अंदर आ गए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ. a इज इक्वल टू a प्लस 1, a का वैल्यू 1 से बढ़ चुका है, राइट? अभी करंट वैल्यू ऑफ a इज 1. चेक हुआ है कंडीशन 1, इज इट इक्वल टू 4? नो. सो ये इफ सक्सेसफुल नहीं होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो विल बी एबल टू कम हियर इन द लूप एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a
and the value of a at this instance is what? 1, right? Okay, again ये loop में चला, and now this is going to test like 1, is it less than or equal to 7? Definitely yes. Loop के अंदर आया, a का वैल्यू 1 से बढ़ चुका है, now a का वैल्यू becomes 2. 2, is it 4? No, break statement execute नहीं होगा, तो a का वैल्यू that is 2 will get printed, right? Okay, again loop में गया, 2 less than or equal to 7, right? Is it true? Yes. a का वैल्यू 1 से बढ़ चुका है, that is 3, and as 3, is it equal to 4? No, break execute नहीं होगा, it will go on printing this, so ये 3 print करेगा, right? Okay, and next to that 3, is it less than or equal to 7? Yes, loop के अंदर आया, a का वैल्यू 1 से बढ़ चुका है, and now a का वैल्यू becomes 4, and the moment a is equal to 4, is it equal to 4? Yes, ये break execute होने के बाद this will take you out of the loop and goes ahead in the programming. So ये statement execute नहीं होगा, directly what? Out of loop will get printed. So यहाँ पे आना चाहिए out of loop. So अपने hand run के हिसाब से it should print 1, 2, 3 followed by what? Out of loop. So let's go on checking it. This is a very pretty example which tells you like how the break statement works with the loops, right? Okay, so let's go on checking how this gives me the outcome, right? Run करते हैं, and this says that the value of a is 1, 2, 3. जैसे वो वैल्यू 4 हुआ, लूप को आपने ब्रेक कर दिया, आप लूप से बाहर आए, एंड आउट ऑफ लूप यहाँ पे प्रिंट हुआ, राइट? नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग. इसी एग्जांपल के साथ अगर हम लोग ब्रेक की जगह पे यूज करते हैं कंटिन्यू, ब्रेक की जगह पे यूज करते हैं कंटिन्यू, राइट? ओके, अगेन इसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हैंड रन करेंगे. जब भी हम लोग लूप के साथ हैंड रन करते हैं तो ही उसका वर्किंग बिकम्स मोर एंड मोर क्रिस्टल क्लियर, राइट? सो यहाँ पे भी लूप वेरिएबल का वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू व्हाट? 0. हाँ, कंडीशन क्या है? a मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 7. एंड चलते हैं 0, इज इट लेस देन और इक्वल टू 7? यस. लूप के अंदर आया a प्लस 1, राइट? सो a का वैल्यू 1 से बढ़ चुका है, राइट? 1, इज इट इक्वल टू 4? नहीं, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा. वैल्यू ऑफ a इज 1. नेक्स्ट टाइम 1, इज इट लेस देन और इक्वल टू 7? यस. लूप के अंदर चले, a प्लस 1 हुआ. 2, इज इट 4? नो, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, a का वैल्यू प्रिंट होगा, दैट इज 2. देन हाँ, 2 लेस देन और इक्वल टू 7, इज इट ट्रू? यस. अंदर आया, a का वैल्यू 1 से बड़ा. 3, इज इट इक्वल टू 4? नो, कंटिन्यू अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, so it will go on printing the value of a, and value of a is 3. अभी 3 less than or equal to 7, yes. लूप के अंदर गया 4, and अभी ये टाइम आ चुका है जहां पे it goes on saying 4, is it equal to 4? yes. कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने के बाद it will take you out, but it will take you into what? next iteration. ये आगे नहीं जा रहा है, राइट? सो यहाँ पे इस समय ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सो 4 का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट इटरेशन 4, इज इट लेस देन और इक्वल टू 7? यस. लूप के अंदर आया 5 अभी चेक कर रहा है, 5, इज इट इक्वल टू 4? नो, इस समय कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आएगा प्रिंट में, एंड यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट होगा. सो नेक्स्ट इज 5 लेस देन और इक्वल टू 7? यस. लूप के अंदर गया, दिस वैल्यू बिकम्स 6. इज इट 4? नो, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज प्रिंटेड एज 6. अभी 6 लेस देन और इक्वल टू 7, इज इट ट्रू? यस. लूप के बाहर आया, देन इट बिकम्स 7. 7 4 नहीं है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, 7 का वैल्यू प्रिंट होगा, एंड देन इट गोज विद 7 लेस देन और इक्वल टू 7, इज इट ट्रू? यस. अंदर आया, लूप का वेरिएबल का वैल्यू कर दिया 8. 8 4 नहीं है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, 8 का वैल्यू प्रिंट होगा, a का वैल्यू प्रिंट होगा, दैट इज व्हाट? 8. एंड अभी जाएगा 8 लेस देन और इक्वल टू 7, कंडीशन इज फॉल्स, लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप के बाहर आके आउट ऑफ लूप करने वाला है. सो यहाँ पे प्रिंटिंग क्या क्या होगा देखो, 1 2 3 4 प्रिंट नहीं होगा, 1 2 3 5 6 7 8 एंड फॉलोड बाय आउट ऑफ लूप. चेक करते हैं अपने हैंड रन के हिसाब से ये वर्क हो रहा है या नहीं, एंड जरूर आपके मशीन के ऊपर भी इसके अलग अलग वैल्यूज के साथ वेरिएशंस को चेक करो, तब जाके आप पता कर पाओगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू कितना ब्यूटीफुली वर्क होता है, राइट? सो 1 2 3 4 को उसने जस्ट कंटिन्यू किया फॉर व्हाट? नेक्स्ट इटरेशन बाय स्कीपिंग व्हाट? प्रिंटिंग ऑफ 4, राइट?
5 6 7 and 8 and we go with out of loop, right? यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेक्निकल एप्टीट्यूड में भी रहता है। उसका एक आउटकम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के रूप में आपको ये ऐसे दिया रहता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल फील लाइक ए लेस देन और इक्वल टू 7 है तो 8 तक कैसे जाएगा, राइट? ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लूप के साथ हैंड रन करने पड़ेगा, राइट? ओके, सो हैंड रन इज द बेस्ट वे टू एनालाइज द लूप एंड चेक इट्स वर्किंग, राइट? So I hope the break as well as continue is very crystal clear to you. And now let's move into the third aspect of this particular session. I do agree video लंबा होता जा रहा है, but let's go on working across one more aspect जहां पे हम लोग फिर लूप को खत्म करेंगे कि लूप के साथ भी पाइथन में else स्टेटमेंट वर्क होता है। So let's first check it in the theory that how this works. सो यहां पे हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि एल्स स्टेटमेंट दैट हैज बीन यूज्ड अलोंग विथ लूप्स। जनरली एल्स स्टेटमेंट कहां पे यूज होता है? इफ के साथ, राइट? हम लोगों ने एपीएल में सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ा है, तो उस केस में भी वी हैव सीन लाइक एल्स इज नोवेयर एल्स दैट हैज बीन यूज्ड, राइट? ओके, सो वो इफ के साथ ही आपने यूज किया या एल्स इफ फॉर्म में यूज किया, राइट? बट यहां पे आप देखोगे उसका यूज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? लूप्स आल्सो। तो कैसे यूज करना है एंड कौन से सिनेरियो में वो एग्जीक्यूट होगा, ये हम लोगों को देखना है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो विथ सम लूप लाइक फॉर आई इन रेंज 1,5 एंड हियर आई गो विथ, इसके इंडेंटेशन में आई गो विथ प्रिंट एंड यहां पे वैल्यू ऑफ आई इज एंड यहां पे आई का वैल्यू को प्रिंट किया, राइट? ओके, एंड अभी यहां पे इस फॉर के लिए मैंने लगा दिया एल्स, राइट? ओके, एंड इस एल्स में यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं आउट ऑफ लूप आफ्टर ऑल इटरेशंस, आउट ऑफ लूप आफ्टर ऑल इटरेशंस, राइट? ओके, अभी ये जो कंस्ट्रक्ट है थोड़ा सा अजीब दिखेगा क्योंकि एल्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसके साथ? इफ के साथ, बट पाइथन गोज विथ एल्स स्टेटमेंट। इसकी सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन भी आगे जाके हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे ये कंस्ट्रक्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बट लूप के साथ एल्स। तो ये वर्क कैसे होता है? अगर इस लूप में जितने मेंशन किए हैं उतने सारे इटरेशंस कर लिए पूरा का पूरा एंड लूप एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली विदाउट ब्रेक, मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? विदाउट ब्रेक, इन बिटवीन, तो उस केस में अपना एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो ये प्लेन फॉर्म में यहां पे 1 2 3 4 आई का वैल्यू चलेगा 1 2 3 4, तो इसका आउटकम होगा वैल्यू ऑफ आई इज 1 2 3 4 and as it has performed all its iteration without break, it will come out and will execute else statement out of the loop after all iterations, right? Okay, but अगर यहां पे मैं कुछ ऐसा यूज कर रहा हूं, राइट? ओके, हियर आई विल गो विथ हाँ, सो इफ आई गो ऑन यूजिंग समथिंग लाइक दिस, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई एंड यहाँ पे इफ आई इज इक्वल टू 2, तो उस केस में इसको ब्रेक कर दो, राइट? ओके, एंड देन वी कम हियर एंड वी यूज एल्स एंड इस एल्स में हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट आउट ऑफ लूप आफ्टर ऑल इटरेशंस। पर्पसली ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए, राइट? ओके, अभी ऑल इटरेशंस आई के कितने? 1 2 3 एंड 4, बट
इस लूप में आपने एक ऐसा कंडीशन लिख दिया कि आई का वैल्यू जब भी 2 होता है इस लूप को ब्रेक करो, एंड ब्रेक का नेचर क्या है, इट ब्रेक्स द लूप एंड कम्स आउट एंड गोज अहेड इन द प्रोग्रामिंग। तो उस केस में आपका ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज इस लूप ने पूरे के पूरे इटरेशंस को फॉलो नहीं किया है, राइट। एंड दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एल्स स्टेटमेंट वर्क्स along with loop। यहाँ पे मैंने फॉर का एग्जांपल दिया, यू कैन टेस्ट इट विद while also। जब भी लूप पूरे के पूरे प्रिस्क्राइब्ड इटरेशंस करेगा तब जाके एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर लूप बीच में ही ब्रेक हुआ तो एग्जीक्यूशन ऑफ एल्स विल नॉट बी देयर। लेट्स गो इनटू द पाइथन एंड चेक इट आउट कि ये ऐसा ही होता है या नहीं, राइट। So we are back into the PyCharm to check like how else is working along with the loops. So एक simple loop लिखते हैं for loop, and here we'll go with I in range, right? Okay. रेंज फंक्शन, एंड यहाँ पे चलते हैं 1,5 के साथ। सो आई के वैल्यू होंगे 1 2 3 एंड 4, दैट वी नो, राइट। एंड यहाँ पे आई के वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट, एंड हियर आई विल गो विथ वैल्यू ऑफ आई इज फॉलोड बाय आई का वैल्यू प्रिंट करते हैं, राइट। ओके, लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, वेरी सिंपल। एंड इट सेज दैट वैल्यू ऑफ आई इज 1 2 3 एंड 4, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। अभी इसको मुझे एल्स अटैच करना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज एल्स, राइट। अभी आप अगर इंडेंटेशन के बारे में बात करते हो तो दिस एल्स विल शुड कम जस्ट एट द लेवल ऑफ व्हाट, फॉर, क्योंकि इस फॉर को एल्स लगाया है, राइट। ओके, सो उस केस में विल गो हियर दैट प्रिंट एंड आउट ऑफ फॉर लूप आफ्टर ऑल सक्सेसफुल iterations, right? Okay, let's go on checking it कि ये एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। एंड इट सेज दैट हाँ, उसने प्रिस्क्राइब जितने भी इटरेशंस थे 1 से लेके 4 तक सारे कर लिए। सो इट सेज आउट ऑफ फॉर लूप आफ्टर ऑल सक्सेसफुल इटरेशंस, राइट। ओके, तो अभी मुझे चेक करना है कि अगर मेरा लूप बीच में ही ब्रेक होता है तो उस सिचुएशन में विल दिस एल्स गेट्स एग्जीक्यूटेड और नॉट। एंड यहाँ पे और एक स्टेटमेंट करते हैं, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, राइट। ओके, सो यहां पे आते हैं एंड आई विल से इफ आई का वैल्यू इज इक्वल टू 3 अगर होता है तो उस केस में लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, राइट। इस ब्रेक की वजह से जब भी आई का वैल्यू 3 होगा तो ये लूप ब्रेक होगा, एंड ये लूप इसके जितने भी प्रिस्क्राइब इटरेशंस है, मतलब 1 2 3 एंड 4, वो पूरे नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस, right? When I go with this, it says like 1 2 and 3 and what, end of the program। उस केस में what is skipped, else is skipped, right? Okay, अभी देखो ध्यान से, if I make the change as, यहाँ पे if I make the change as value of I is equal to 7, आप मुझे बताओ I का वैल्यू 7 तक पहुंचेगा या नहीं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि लूप का कंडीशन है 1 से लेके 4 तक। सो उस केस में ये ब्रेक होते हुए भी ये ब्रेक एग्जीक्यूट कभी होने का चांस नहीं है, राइट। सो आई के सारे प्रिस्क्राइब्ड इटरेशंस होंगे इस फॉर लूप के अंदर। सो उस समय एल्स भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। ओके, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि अभी एल्स एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। एंड इट सेज दैट value is 1 2 3 4 and out of for loop after all successful iterations and end of the program, right? This is how the else is used along with what, loops। तो थोड़ा सेशन लंबा हो चुका है, बट वी हैव सीन हाउ द नेस्टेड लूप वर्क्स। फंडामेंटल इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस। Then we worked on break and continue, break का statement, when break encounters it takes you out of the loop, goes ahead in the programming, when continues encounter it breaks the current iteration and continue with next iteration, and else statement तभी execute होगा जब loop के prescribed iterations सक्सेसफुली सारे के सारे कंप्लीट होंगे, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन। आई होप कि ऑल द 3 यूजफुल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, एंड आगे बढ़ेंगे फिर लैब में जहां पे इन कॉन्सेप्ट्स का हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।